देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पर्यावरण के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज का नया कीर्तिमान। पूरी दुनिया पर्यावरण दिवस मना रही है। बीते कुछ सालों में घटते पेड़ों से उत्पन्न हुआ संकट कोरोना काल के रूप में हमारे सामने आया। ऑक्सीजन की कमी से कई सांसें टूट गई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार पौधों को रोपकर पेड़ बनाने की पहल करता आ रहा है। पिछले 2 सालों में संस्था ने कल्पतरु प्रोजेक्ट के तहत 16.5 लाख पौधे लगाकर लाखों लोगों की सांसों को ताकत दी है। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भी लाखों पेड़ लगाए गए, यानी 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर उसकी सारी संभाल की जा रही है। इसका बड़ा उदाहरण मुख्यालय स्थित तपोवन है, जहां कुछ वर्षों में ही 90 बीघा जमीन जंगल में बदल गई, जो अप्रत्याशित है। इसी क्रम में आबू रोड के समीप कई स्थानों पर पौधे लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लिया गया। तो वही आबू रोड के न्यू टाउन में भी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, पर्यावरण श्री अवार्ड से सम्मानित तथा वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल, बीके भरत, बीके यशवंत, बीजेपी के भूपेंद्र संबरिया, आई विशेषज्ञ बीके शर्मा समेत कई बीके सदस्यों ने पौधे लगाए एवं पर्यावरण सहेजने का संदेश दिया। परिवार में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, वहीं से उसका भरण पोषण होता है। तो ये पेड़ पौधे जो हैं धरती माता के साथ जीवन पर्यंत लगे रहते हैं, तो ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। टेम्परेचर 48-50 तक पहुंचने वाला है, तो हमें तो यही आशा रखती हूँ कि हम सब मिलकर पौधे लगाएं और गांव के अंदर भी लगाएं, ताकि गांव का वातावरण भी अच्छा रहे, तो कॉलोनी भी अच्छी रहेगी। और पेड़ सबसे ज़रूरी है। आज आप शेड के नीचे खड़ा रहो या चाहे स्लैब के नीचे खड़ा रहो, एक पेड़ के नीचे खड़ा रहो, इसमें आपको कूलिंग भी मिलेगी और ठंडक भी मिलेगी। इसलिए पेड़ बहुत ज़रूरी है और इसको प्रायोरिटी से लेके हर अगर घर से 2 पेड़ अगर लगाते हैं और बड़े कर देते हैं तो पूरा भारत हरियाली हो जाएगा। माता भद्रकाली मेले में अमृतसर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन। अमृतसर में लाहौरी गेट के पास स्थित माता भद्रकाली जी के मंदिर में चल रहे वार्षिक मेले में ब्रह्मा कुमारीज के सब सेंटर नवाकोट अमृतसर द्वारा शिव दर्शन और चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से स्थल पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाया गया और समझाया गया कि कैसे वो इस आध्यात्मिक ज्ञान के दम पर मानवीय जीवन मूल्यों को धारण कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जिससे वो अपने घर गृहस्थ को सुख शांति से संपन्न बनाकर अपने समाज और देश की उन्नति में सहयोग दे सकते हैं। प्रदर्शनी में ये बताया गया कि हम नवरात्रि में जिन अष्ट शक्तियों की पूजा करते हैं, उन शक्तियों के दाता स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। उनकी याद में स्थित होकर इन देवियों ने अपने भीतर आत्मिक शक्ति को एकत्रित कर 5 विकारों पर विजय प्राप्त की, जिस वजह से आज इनका पूजन होता है। अमृतसर में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र द्वारा यहाँ 30 वर्षों से लगातार आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। स्वयं भगवान के महावाक्य हैं कि ये घोर कलयुग की अंतिम घड़ियां चल रही हैं और स्वर्ग की स्थापना का कार्य चल रहा है। इसी दिव्य संदेश को लेकर ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहन आज आए हैं भद्रकाली के मेले में, जहां पर 30 सालों से प्रदर्शनी के द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है। आज भी ऐसा ही कार्य चल रहा है, भक्तों की भीड़ है और हर किसी को ये बताया जा रहा है कि परमात्मा धरती पर आ चुके हैं और उनसे ये स्वर्ग का वर्षा हर कोई ले सकता है। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। भद्रकाली मेला जो कि अमृतसर में एक लोकल मेला होता है, जिसमें गांव के भी लोग आते हैं और पूरे अमृतसर शहर के भी लोग आते हैं। तो ये हर साल मेला लगता है। हर साल की तरह जहां पर हम मेला लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, लोगों को ये देखने के लिए ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। ओम शांति। हम जहाँ भी जाएंगे आत्मा हमारे साथ भी जाएगी, सोते समय भी, जागते समय भी, कोई माड़ा कर्म करते समय भी। पर जो सर ने कोशिश किया मैंने कभी ऐसी देखी नहीं है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कैंप लगा है और हमारी जो है पिछली भी जिंदगी है, कल युग के बारे में, त्रेता युग के बारे में बताया, बहुत बढ़िया लगा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष कार्यक्रम। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हर वर्ष की भांति भोपाल नीलबढ़ स्थित सुख शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर के अनुभूति सभागार में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वर्ष की थीम तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा, जिसके अंतर्गत आज की नई पीढ़ी को, युवाओं को और बच्चों को तंबाकू से होने वाले नुकसान से अवगत कराना अति आवश्यक है, इस पर चर्चा की गई।
बाल्यकाल में ही इस तरह की शिक्षा दी जाए तो संपूर्ण जीवन काल के लिए बच्चे मानसिक रूप से इसका प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर दिलीप नलगे, शहर की प्रथम महिला मालती राय, नोडल ऑफिसर डॉक्टर नीलिमा सोनी ने भी अपने विचार रखे। स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने कहा कि ईश्वरीय नशा, अच्छी आदतों का नशा हमें इन सभी प्रकार के नशों से मुक्त बना सकता है। राजयोग हमारे आंतरिक मनोबल को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप हम इन व्यसनों से सहज ही मुक्ति पा सकते हैं। यदि शुद्ध खाना पीना, अच्छा संग एवं श्रेष्ठ वातावरण का कोई अनुसरण करे तो वो हमेशा के लिए व्यसनों से छूट सकता है। कार्यक्रम के आरंभ में एक नुक्कड़ नाटक द्वारा सभी प्रकार के व्यसनों से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया गया। सभा में विशेष रूप से एनसीसी कैडेट्स, एसबीआई आरएफ के जवान, एसएसबी के जवान, 25 बटालियन के जवान, ट्रैफिक पुलिस एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं तथा बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। तो ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो यही है कि हम अपने आप को अच्छाई की ओर कैसे ले जाएं। यहाँ भी हमको नशे की बातें ही सिखाई जाती हैं, और लेकिन वो नशा है कुछ पॉजिटिविटी का। काउंसलिंग ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो व्यसनों से मुक्त होने में मदद कर सकती है। काउंसलिंग में मुख्य रूप से मन को ही समझाया जाता है, मुख्य रूप से मन की ही बात होती है। 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, हम सब एसी में बैठे रहते हैं। यदि हम ये कार्यशाला भी लगा रहे हैं तो हम एसी में बैठकर लगा रहे हैं, लेकिन हमारा देश का सिपाही 44 डिग्री टेम्परेचर में भी सीमा पर खड़ा होकर देश की सुरक्षा कर रहा है। ऐसे नशा करने वालों को हम सब सलाम करते हैं और आप सबसे आग्रह करते हैं कि नशा ऐसा ही किया जाए जिससे हम और हमारा परिवार और देश आगे बढ़े। हमारे परिवार को बचाना है, हमें स्वयं को बचाना है, तो हमें ऐसी जो नशा मुक्ति के लिए जो अभियान चलाया है उसमें हमें सबको सहयोग देना चाहिए। मध्य प्रदेश रीवा के ग्राम कोस्टा में एक दिव्य भूमि शुद्धिकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष देवतालाब विधायक गिरीश गौतम, मनगवा विधायक नरेंद्र कुमार प्रजापति तथा भोपाल जोन के प्रभारी बीके अवधेश, बीके निर्मला, बीके शैलजा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष हाजी ए के खान एवं डॉक्टर मुजीद खान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी महानुभावों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। सभी का यही कहना था कि यह क्षेत्र पूरे रीवा के लिए ज्ञान योग तपस्या का केंद्र बनेगा। इस भूमि शुद्धिकरण कार्यक्रम में रीवा नगर के विंध्य क्षेत्र से करीबन 200 गणमान्य बुद्धिजीवी नागरिक उपस्थित रहे, जिसमें सरपंच रामनाथ, पूर्व सरपंच शेषमणि पांडे, डॉक्टर मुजीब खान, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव समेत कई लोग शामिल हुए। बीके प्रकाश, बीके नम्रता, बीके दीपक एवं अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित भाग्य विधाता भवन में भोपाल जोन की टीचर बहनों एवं भाइयों के लिए 3 दिवसीय अकाउंट्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के समापन पर बैतूल हरदा क्षेत्र के सांसद डीडी उइके सम्मिलित हुए। उन्होंने सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों से मुलाकात की तथा ईश्वरीय सेवाओं के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की। बैतूल सेवा केंद्र पर भोपाल जोन की बहनों को प्रशिक्षण देने के लिए बीके दीपेन, ग्वालियर से बीके ज्योति एवं बैतूल से बीके तरुण उपस्थित रहे। बीके पंचशील एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, बीके सुनीता के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग में आए भाई बहनों के लिए अनेक गतिविधियां भी आयोजित की गई। अहमदाबाद के चांदखेड़ा सेवा केंद्र पर 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किड्स मेगा समर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया। समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को खेल के साथ साथ मूल्य आधारित ज्ञान देना रहा। स्वच्छता, मोबाइल दोस्त या दुश्मन, आत्मविश्वास, योगा, एकाग्रता, बंधुता, हमारा भोजन, मित्र बनाने की कला, आर्ट एंड क्राफ्ट आदि विषयों पर वीडियो और एक्टिविटीज द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस कैंप में बच्चों को गेम्स खिलाई गई और ड्राइंग कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग, 1 मिनट शो जैसी कई गतिविधियां आयोजित हुई। इस समर कैंप के अंतिम दिन बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी शामिल हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता और मुख्य मेहमानों ने बच्चों को शुभ भावना और ब्लेसिंग्स दिए। अंत में सभी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।